गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज गए हैं 6 और ये जो पतली पतली गलियां आप देख रहे हैं जिनमें से मैं गुजर रहा हूँ, ये एक ऐतिहासिक शहर है और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं इस शहर में रुका हुआ था और आप लोगों के लिए मैं प्यार से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ब्लॉग्स बना रहा था, जिससे कि मैं आपको भारतवर्ष के कोने कोने में छुपे हुए जो सुंदर सुंदर हमारे देश के छोटे छोटे बड़े बड़े सब तरह के शहर और गांव हैं वो दिखा सकूं। देखिए मेरे सामने बाज़ार बंद हैं और सड़क से कुछ भी आता जाता हुआ इस वक्त आपको नहीं दिखाई देगा। मैं रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल पैदल चल रहा हूँ। इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ हैं वो और मुझे क्रॉस करती हुई जा रही हैं। ये एक बैटरी रिक्शा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शहर है ये एक ऐतिहासिक शहर है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी भी बुक में आप इसे नहीं ढूंढ पाइएगा क्योंकि इन शहरों को भुला दिया गया है, इनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो ये शहर हमको इतिहास की, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो इस प्रकार के जो शहर हैं, जो छुपे हुए शहर हैं, सैकड़ों साल पुराने शहर हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के शहर हैं, वो आपको आज भी जीवित मिल जाएंगे। तो देखिए बाज़ार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। जैसे पुराने ज़माने की दुकानें होती थी ना, अंग्रेज़ों के ज़माने की, देखिए ये दुकान वैसी ही है। अंग्रेज़ों के ज़माने में इस तरह की दुकानें हुआ करती थी। टिन की वही पुरानी दुकान आज तक भी है ना, PV स्टोर्स के नाम से। और देखिए इस तरह की सलाखें हैं जिससे ये डोर दरवाज़ा बनाया गया है। और इतनी पतली पतली ये गलियां हैं ना, उस ज़माने से लेकर आज तक बची हुई है। देखो ये सब्जी का बाज़ार अंदर लगने वाला है। देखो ये वाला जो बाज़ार है श्री श्री मलाई चंडी माता ठाकुरानी बाज़ार है। श्री श्री मलाई चंडी माता ठाकुरानी बाज़ार है और ये है इनका मेन रास्ता जिसमें थोड़ी चहल पहल है। बस खाली आप ये देखो कि ये कितनी पतली सड़क है। और जब मैं 2 दिन पहले यहाँ आया था तो दिन के समय यहाँ से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे दिन में ही जाम लगता है। देखो ये जो दुकान सामने आप देख रहे हो, ये सब दुकानें जो है ना, ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने की है। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये सारी दुकानें हैं। लेफ़्ट राइट दोनों तरफ जिधर भी आप देखेंगे ये जो है जीता जागता इतिहास है, जीता जागता इतिहास है ये। तो ये जो जीता जागता इतिहास है, ये जो आपको किसी भी बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा, वो आपको मेरे चैनल पर अवश्य मिल जाएगा। तो बहुत समय हो गया, मैंने अभी तक इस शहर का आपको नाम नहीं बताया, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस शहर का नाम है आमता और ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले के अंतर्गत आता है ना। और पिछले 2-3 दिनों से मैं इसी शहर में था मानसून के सीज़न में और मैं रिकॉर्ड कर रहा था आपके लिए ट्रैवल ब्लॉग। देखिए यहाँ दुकानें लगी हैं और इन दुकानों में आप साग सब्जी खरीद सकते हैं। रोड के किनारे ये लौकी लेके जा रही हैं, लौकी आप खरीद सकते हैं, नींबू खरीद सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे ये सब तैयारी की जा रही है सुबह सुबह की। यहाँ पे थोड़ी चहल पहल सुबह सुबह वाली यहाँ पे हो गई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, मानसून का सीज़न है तो अचानक से बारिश पड़ने लगी थी तो मुझे अपना छाता निकालना पड़ा। देखिए ये सड़क के किनारे अभी भी पुराने ज़माने की तरह इस प्रकार से हमारी मौसी जो है सब्जियां बेच रही हैं, करेले हैं और लोकल सब्जियां हैं। और ये जो मेन जिस रोड से मैं चल रहा हूँ ना, ये एकदम पुराने ज़माने का बाज़ार है। देखो ये जो दीवारें हैं, ये जो मोटी मोटी दीवारें हैं पुराने ज़माने की हैं और अंग्रेज़ों के ज़माने की ये दीवारें हैं, लेकिन नए ज़माने के पोस्टर्स इस पर लग गए हैं। देखो एक रिक्शा आता है, एक गाड़ी आती है, तो मुझे यहाँ से निकलने के लिए रुकना पड़ता है।
गाड़ी निकल गई है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये जो ऐतिहासिक शहर है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको देता चलूँगा। तो देखिए ये आमता ग्राम पंचायत का ये वाला कार्यालय है, आमता 1 नंबर ब्लॉक हावड़ा, इसके ऊपर लिखा हुआ है। अंदर तो नहीं जाऊंगा, देखो अंदर अगर देखोगे तो पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। देखो ये जो घर वगैरह है ना, ये सब पुराने ज़माने का है। तो मैं ट्रेन पकड़ना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी निकलना चाहता हूँ। देखो इस प्रकार के फ्लावर्स यहाँ बिक रहे हैं, इस प्रकार के फूल यहाँ पे बिकते हुए आपको मिल जाएंगे। कमल के फूल बिक रहे हैं यहाँ पर, तरह तरह के दूसरे जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पे बिकते हुए सुबह सुबह मिलेंगे। और ये जो मेरे लेफ़्ट साइड की दुकानें हैं, देखिए ये एकदम मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ उसी सैकड़ों साल पुराने के टाइम से चली आ रही हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसी जगह पर आप आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस दौर में वापस पहुंच गए हैं जिस दौर में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हुआ करते थे वो निकलते थे आंदोलन करने के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी जो शहर है ना, ये आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मैं आपको वो भी चीज़ें आगे बताने जा रहा हूँ। बारिश भयंकर रूप से पड़ने लग गई है, जैसा मैं आपको कह रहा था ना कि बारिश होने वाली है, मानसून का सीज़न है, बहुत ज़ोर की बारिश पड़ रही है। और सुबह सुबह मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ। मेरी ट्रेन छूट भी सकती है, ब्लैक कर मेरी ट्रेन छूट भी सकती है अगर मैं समय से नहीं पहुंचा। 6:40 की ट्रेन है, लेकिन मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, आपके लिए ब्लॉग ठीक से बनाऊंगा। और अगर ये ट्रेन छूट जाती है तो मैं नेक्स्ट ट्रेन में जा सकता हूं, लेकिन उसके लिए 2 घंटे का मुझे वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं रुक गया था क्योंकि बारिश हो रही है, तो बहुत देर तक तो रुक नहीं सकते, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो चलिए चलते हुए मैं आपको आमता का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता चलूँ। बारिश का नज़ारा देखिए, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और सड़क पर पानी जम रहा है। तो सड़क में जो बारिश हो रही है उसका जो आप मज़ा लीजिए, और उसी समय मैं आपको यहाँ का जो इतिहास है उसको संक्षेप में बताने की भी कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया था एक मार्केट, उसमें लिखा था माँ मेलाई चंडी मार्केट। तो मेलाई चंडी जो है ना वो एक सती पीठ है, और उस मंदिर की स्थापना सन 1649 ईस्वी में की गई थी। आप समझ सकते हैं, 1649 ईस्वी मतलब आज है 2025 और 1649, इसका मतलब लगभग 400 साल पुरानी बात है। लगभग 400 साल पहले उस मंदिर की स्थापना की गई थी। तो समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ का इतिहास है। उसके बाद आप देखिएगा जहाँ से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ, यहाँ पर बसें खड़ी हैं। इधर देखिएगा, यहाँ पर ये बसें खड़ी हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये बसें खड़ी हैं, और ये जो स्थान है ये आमता का बस स्टेशन है, जहाँ से पश्चिम बंगाल में जाने के लिए कहीं भी आपको जाना है, कलकत्ता जाना है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है, दूसरे शहर जाना है, उस जगह जाने के लिए हर जगह की यहाँ से बस मिलती है। और ये बहुत प्रसिद्ध बस स्टेशन है। मैंने यहाँ के लोगों से जो इंटरेक्शन किया था कल, उसमें यहाँ के लोगों ने बताया कि ट्रेन के मुकाबले यहाँ से बसों के द्वारा ही लोग ज़्यादा यात्रा करते हैं। तो ये देख लीजिए बस स्टेशन, और मैं पैदल चलता हुआ जो है मेलाई चंडी जो बाज़ार देखा था वहीं से समझ लीजिए एक प्रकार से मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। मुझे ट्रेन लेना है कलकत्ता जाने के लिए, हावड़ा जाने के लिए, और मैं आपको आमता दिखाता जा रहा हूँ, मानसून का खूबसूरत मौसम दिखाता जा रहा हूँ, और आपको आमता के बारे में जो हिस्ट्री है यहाँ की, वहाँ की जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे पोल्ट्री की मुर्गियाँ आ गई हैं होलसेल होने के लिए, बहुत सारे केस रखे हैं, इसके अंदर मुर्गियाँ बंद हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यहाँ की सड़कें पतली हैं,
गलियां तो बहुत पतली पतली हैं। यहाँ पे देखिए बस स्टेशन जो बहुत प्रसिद्ध मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर जाम लगता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। बस स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है ये क्षेत्र और यहाँ पे अभी से जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आमता में ही एक बहुत पुराना बंदरगाह है जिसे ओल्ड बंदर कहा जाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में आमता जो शहर है ये नैरो गेज रेल लाइन से जुड़ा हुआ था और वो नैरो गेज रेल लाइन जो है यहाँ के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था, जिससे आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण बिजनेस का सेंटर रहा होगा। और यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के जो लोग इस समय हैं, उस ज़माने के जो वंशज आज तक जीवित हैं, वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। जैसा कि जहाँ पे मैं रुका था उसको बोलते हैं बड़ा शाहपाड़ा। तो वो लोग पुराने ज़माने की बिल्डिंगों में रहते हैं और ज़बरदस्त बड़े बड़े व्यापार करते हैं। तो यहाँ पे पुराना बंदरगाह भी है। मैं इतिहास कह रहा था, वो बंद हो चुका है, लेकिन पुराने समय पे बहुत बड़ा बंदर था, इसे ओल्ड बंदर कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो यहाँ पर एक और बहुत प्रसिद्ध राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक है जिसे दधी माधव मंदिर कहा जाता है और 1764 में उसका निर्माण कराया गया था। यहाँ का कोई प्रसिद्ध राय परिवार है, उनके द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। तो समझ लीजिए कितने पुरातत्व, तो आप समझ ही सकते हैं इतिहास से जुड़ा हुआ ये शहर कितने महत्वपूर्ण दौर से गुजरा है। तो देखिए इस बारिश में चलते हुए मैं अब पहुंच गया हूं आमता स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर और ये जो स्थल है ये है आमता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो आप देख सकते हैं ये एक ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ पर कितना विशाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित किया गया है। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार की साग सब्जियाँ, अगर आप बंगाल आएंगे तो इस प्रकार की साग सब्जियाँ मछलियाँ आपको बिकती हुई मिल सकती हैं। देखो इसके अंदर ये मछलियाँ हैं जो बेच रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर बरसात में उगने वाले कुछ साग है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये बेचने वाले जो लोग हैं इस प्रकार से बारिश में भी घूमते हुए चीज़ों को सेल कर रहे हैं। तो ये एकदम बड़ा शहर जैसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है सुबह से ही। और ये जो हॉस्पिटल है ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। इतिहास की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा 16वीं शताब्दी में एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं बांग्ला में, मुकुंद राम चक्रवर्ती, और 16वीं शताब्दी की उनकी कृति चंडी मंगल में भी ये जो आमता शहर है उस शहर का जिक्र मिलता है। तो समझ लीजिए आज से 450 साल के आसपास, 425 साल आसपास जो साहित्यकार हुए हैं उनकी कृति में भी इस शहर का उल्लेख मिल जाता है। ये जो आमता शहर है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में रेलवे लाइन के नैरो गेज से जुड़ा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये जल मार्ग से भी जुड़ा हुआ था। आप मेरे चैनल पर जाइएगा तो आमता शहर से बहने वाली दामोदर नदी, उसका वीडियो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है, बड़े प्यार से आप उसे देखिएगा। तो जो वो दामोदर नदी है उस दामोदर नदी पर आमता शहर का बंदरगाह ओल्ड बंदर उपलब्ध था। तो जल मार्ग से ये दामोदर नदी के द्वारा जुड़ा हुआ था। तो ब्रिटिश काल के समय में ये जो क्षेत्र था उस समय ये क्षेत्र व्यापारिक रूप से बहुत ज़्यादा फला फूला और आगे बढ़ा। अंग्रेज़ों के ज़माने में आमता शहर कोलकाता से जुड़ा हुआ था मार्टिन लाइट रेलवे लाइन के द्वारा, जिसे नैरो गेज रेलवे लाइन भी कहा जाता है। और इस नैरो गेज रेलवे लाइन की स्थापना 1892 में किया गया था और सन 1971 तक रेलवे ने इसको संचालित किया, लेकिन इस समय इस रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए बारिश का मौसम है ना, और मेरा कैमरा जैसे आप लोगों को पता है वाटरप्रूफ नहीं है, तो मुझे कैमरे को बचाते हुए
रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो समय लग रहा है। तो अब मुझे लेफ़्ट की तरफ जाना है और लेफ़्ट में जा कर के मैं आपको आमता रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको मछलियाँ दिखाता हूँ। देखिए किस प्रकार से सुबह सुबह बंगाल के लोग बहुत खुश होकर के मछलियाँ बेचते हैं, ख़रीदते हैं और खाते हैं। देखिए एकदम फ्रेश तालाब की मछलियाँ यहाँ पर एक हमारी जो मौसी है वो यहाँ पर सेल कर रही हैं और ये ख़रीदने वाले ग्राहक भी इस समय उनके सामने उपलब्ध हैं। तो रेलवे स्टेशन तक मैं पहुँचने वाला हूँ। शायद अभी कुछ मिनट और मुझे चलना होगा, मैं रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, दामोदर नदी पर ओल्ड बंदर स्थापित था और वहाँ पे जहाज़ों नौकाओं का आना जाना लगा रहता था और वहाँ से फिर जो माल सामान की आवाजाही होती थी, नैरो गेज जो उस समय रेलवे लाइन यहाँ से कनेक्टेड था कलकत्ता से, उसके द्वारा किया जाता था। और एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ आपको, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन सब जगह भारत देश में चल रहा था, उस समय आमता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र बना हुआ था। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ तथ्य और देना चाहूँगा। स्वतंत्रता सेनानी जो भद्रेश्वर मंडल, जिन्होंने बुद्धदेव मुखोपाध्याय के नेतृत्व में चलाए गए नशा विरोधी आंदोलन में भाग लिया था और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, वो आमता से ही संबंधित थे। और स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद सन 2000 में आमता कोलकाता के उपनगरीय जो यहाँ की लोकल ट्रेन है, उस लोकल ट्रेन लाइन के अंतर्गत जो है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो देखिए सामने रेलवे का लाइन है, मैं रेलवे स्टेशन तक लगभग पहुँच गया हूँ। तो ये देखिए मेरे सामने ट्रेन खड़ी है। शायद मैं इसे पकड़ पाऊँगा या नहीं मुझे मालूम नहीं है। मैंने अभी तक टिकट नहीं ख़रीदा है और स्टेशन के आसपास ही मैं पहुँचा हूँ और समय इस समय हो गया 6:39 और 6:40 की ये ट्रेन है। तो शायद मैं इसे पकड़ नहीं पाऊँगा, तो मैं अगले ट्रेन से जाऊँगा और अगर रुकी रही तो मैं यही ट्रेन पकड़ूँगा। टिकट मैंने ले लिया है और दौड़ता हुआ जा रहा हूँ। देखिए ट्रेन अभी रुकी हुई है, चली नहीं है, तो इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो है आमता का बोर्ड देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है आमता। और आमता जो है यहाँ से जो ये आमता आप देख सकते हैं, इस आमता से मैं अब लोकल ट्रेन में बैठ करके सीधे सियालदह चला जाऊँगा। और मैं सियालदह नहीं पहुँचूँगा, एक्चुअली जल्दीबाजी में मैं उल्टा पुल्टा भी बोलने लगा हूँ। मैं इस ट्रेन में बैठ करके सीधा पहुँचूँगा हावड़ा स्टेशन और हावड़ा स्टेशन पर जाकर वहाँ से बस के द्वारा मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो फिर दोस्तों, इस मानसून के मौसम में भी मैं चुप नहीं बैठा हूँ, आप लोगों को मैं देश दुनिया घूम के दिखा रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए ट्रेन में बैठते हैं और घर पहुँचते हैं।